students, welcome to Shruti and Kriti channel. In this video, we are going to do acid bases of one short video of class 10. So let's get started. तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा वाटर एसिड्स. एसिड्स आप देखिए से एसिड होता है जैसे हमारा टमाटो के अंदर भी एसिड प्रेजेंट होता है. यस, टमाटो के अंदर भी एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि आप आगे पढ़ने जाएंगे. हमारे जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर भी एसिड प्रेजेंट होता है. बेस होते हैं जैसे कि इनो वगैरह, ये सब बेस होते हैं. देखिए आपके बुक में दे रखा है सबसे पहले कि कुछ रेमेडीज दे रखी है, उनमें से पूछा कि इनमें से बेस कौन सा है. यू नो सिंपली कि बेकिंग सोडा इज अ बेस. फिर उसके बाद बुक में क्या दिया हुआ है, उसके बाद बुक में है दैट उसके बाद लिटमस के बारे में बता रखा है. जो हमारा लिटमस पेपर होता है ये हमारा पर्पल कलर में होता है. कौन से कलर का होता है? ये पर्पल कलर का होता है. और ये कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है? ये लिचन प्लांट से ऑब्टेन होता है. दिस इज इंपॉर्टेंट. हम जानते हैं कि ये एसिड और बेस में किस तरीके से रिएक्ट करता है. एसिड में ये रेड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है और इसमें रेड टू ब्लू कर देता है. ठीक है. और इस तरीके के आपको कई सारे ये क्या है हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि हमें ये प्लांट से ऑब्टेन हुआ है. तीन तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं. अभी आप नेचुरल पढ़ रहे हैं. लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर. और आपके बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे रेड कैबेज लीव्स दिया हुआ है और फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया दिया हुआ है. इसकी अगर आप टेबल गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी कि ये क्या एसिड बेस के साथ क्या रिएक्ट करते हैं. ओके. तो अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी सॉल्व कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा. उसके बाद आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स. Synthetic indicators, natural indicators particularly the indicators that are obtained from nature. Synthetic indicators. Synthetic यानी कि man-made. The indicators that are man-made are known as synthetic indicators. ये दूसरा टाइप हो गया. तीसरा टाइप होता है olfactory indicators. Yes, और एक बार मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ. नेचुरल का एग्जांपल हो गया लिटमस, रेड कैबेज लीव्स, और सिंथेटिक के एग्जांपल हो गए हैं हमारे फिनोप्थैलिन और थैलोफाइटा. इनके भी आपको लर्न करने हैं कि ये एसिड और बेस में क्या रिएक्ट करते हैं, कि एसिड और बेस में इनका कौन सा कलर हो जाता है और इनका वैसे न्यूट्रल. ये क्या है वैसे इंडिकेटर्स हमारे क्या होते हैं, एसिड होता है या बेस होता है? दे आर न्यूट्रल ना, वो दे आर नेदर एसिड नॉट बेसिक. अब olfactory indicators पर आते हैं. These are those indicators which tell us that whether a substance is acidic or basic in nature by changing order. यानी yes. सबसे पहले हम जब भी ये कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो चेंजिंग ऑर्डर होगा, जो olfactory indicators होंगे. ठीक है. अब जब ये एसिड में क्या रिएक्ट करते हैं, देखो अगर हम olfactory indicators को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसकी स्मेल क्या रहती है? अनचेंज, वैसी ही रहती है. फिर मैं इसको एग्जांपल्स भी दूंगी, आपकी बुक में गिवन है. अनचेंज रहती है. और बेस में क्या होती है, इनकी स्मेल लॉस हो जाती है, मतलब बिल्कुल खत्म हो जाती है, इनकी स्मेल ही नहीं रहती है. यहाँ पर मैं इनके एग्जांपल्स लिख रही हूँ. जैसे इसका एग्जांपल आपके उसमें गिवन है ऑनियन की आपको एक एक्टिविटी भी गिवन है, उसको आप ट्राई कीजिएगा. ऑनियन के बाद वेनिला का नॉट वेनिला एसेंस आपको मार्केट में प्रोवाइड मिल जाएगा, लैबोरेटरी में करिएगा. और क्लोव यानी कि लौंग का तेल, ऑयल. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट आती है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद मेटल. एसिड और बेस जो है हमारे मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. एसिड जैसे हमने एसिड हमारे देखिए एसिड हमारे हो सकता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड इज अ एसिड. और ऐसे आपकी बुक में बहुत सारे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं. बेस के एग्जांपल्स देते हैं. NaOH इज अ बेस. ठीक है. और हो गए हमारे जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड. देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जो हमारे एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं. अब आप सोचेंगे कि इस पे तो H पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज दिस इज अ वीक इंडिकेटर. यू हैव टू रिमेंबर दिस इज अ वीक एसिड. और जो हमारे बेस होते हैं वो क्या होता है, वो हमारे उनके लास्ट में OH नेगेटिव जुड़ा होता है. ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. अब आपको बुक में एक एक्टिविटी गिवन है कि अगर आप जिंक को किसी भी एसिड के साथ H2SO4 इज अ एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें शुरू में H पॉजिटिव आया है ना, तो ये जिंक जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस रिलीज होगी. यानी कि इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम मेटल को, कोई भी मेटल जिंक जैसे मेटल को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं
तो हमारा क्या निकलता है सोल्ट। दिस इज अवर सोल्ट। सोल्ट क्या होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस इज अ नेगेटिव। प्लस H2 गैस रिलीज होगी हमारी। H2 गैस क्या होती है? H2 गैस होती है हमारी हाइड्रोजन गैस। जब भी हाइड्रोजन गैस की हम प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करेंगे? बाय पॉप साउंड। आपको हमेशा रिमेंबर रखना है कि हम कैसे H2 की लर्न करते हैं बाय पॉप साउंड। देखिए जैसे इस एक्टिविटी में हम एक बर्निंग कैंडल लेके आते हैं तो एकदम से वो पॉप साउंड करके पॉप साउंड करती है, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि H2 गैस रिलीज हुई है। सो हमने अभी देखा कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब आपको बेस में एग्जांपल दिया हुआ है कि वही जिंक के, यानी कि हम मेटल को अगर लेंगे, हम मेटल को किसी भी बेस के साथ लेंगे, जैसे कि NaOH के साथ लेंगे, तो ये हमारा क्या है? दिस इज अवर बेस, बिकॉज इसके लास्ट में क्या है? OH नेगेटिव आयंस है, तो ये बन जाएगा हमारा ZnOH। तो ये हमारा बन जाएगा Na2Zn प्लस H2 गैस, इसमें सेम H2 गैस ही रिलीज होगी। H2 गैस रिलीज होगी ZnO2, सॉरी बिकॉज Na2ZnO रिलीज होगी और H2 हमारी रिलीज हो जाएगी। इसमें भी सेम है, यानी कि जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा सोल्ट प्लस H2 गैस रिलीज होगी। सेम हियर प्रेजेंस कैसे चेक करेंगे? बाय पॉप साउंड। ठीक है, यानी कि हमने इससे क्या कंक्लूड किया, चाहे आप एसिड ले चाहे आप मेटल ले, दोनों में सोल्ट प्लस H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि अब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस के साथ। तो हमने यहाँ पे शुरू में सोडियम कार्बोनेट लिया है और एक एसिड लेते हैं HCl, यानी कि एक सोडियम कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या निकलेगा? हमारा निकलेगा एक सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस विल बी रिलीज। यानी कि जब भी हम मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस रिलीज होगी। सेम इसमें भी अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कराएंगे तो बिल्कुल सेम का सेम प्रोसीजर होगा हमारा एज इट इज। कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ बैलेंसिंग की उसमें आएगी, बैलेंसिंग में चेंज आएगा, नथिंग विल बी चेंज। अब आपके में नेक्स्ट क्या कहा गया कि अब हम ऑन पासिंग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर में, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में हम पास करेंगे तो क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम CO2 गैस पास कराएंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये आप पहले भी इसमें भी पढ़ चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिलेगा, ये आपको इंपॉर्टेंट है। फिर आप इन्होंने क्या करा है कि हमारा जो ये कैल्शियम कार्बोनेट का ये जो प्रोडक्ट निकला है इसमें और CO2 पास करा दी। ठीक है, जैसे इसमें कैल्शियम लाइम वाटर में CO2 पास कराई थी, इस वाले में और CO2 पास करा दी, तब वो देखिए हमारा क्या निकलता है। दिस बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसमें हमने और CO2 पास करा दी तो हमारा क्या रिजल्ट होगा? नाउ करते हैं, तो ये बनेगा हमारा कैल्शियम बाय कार्बोनेट। आपको ये दोनों ये इक्वेशंस लर्न करने की, आप सोडियम लाइम वाटर में CO2 पास करेंगे तो ये निकलेगा और इसमें से अगर और एक्सेस CO2 पास कर देंगे तो हमारा कैल्शियम बाय कार्बोनेट निकलेगा। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट किस में यूज होता है? दिस इज यूज्ड फॉर लाइमस्टोन, चॉक एंड ये मार्बल है। ठीक है, यानी कि हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि चाहे आप मेटल कार्बोनेट लें चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लें और उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो हमारा सोल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर निकलेगा। तो हमने अभी तक देखा कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड मेटल कार्बोनेट और एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब हमें देखना है कि एसिड और बेस कैसे एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो यानी कि हमने एक एसिड लिया है HCl, H पॉजिटिव आयन से, फिर हमने एक बेस लिया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH नेगेटिव आयन से। लास्ट में आपको इनकी पहचान बता चुकी हूँ। तो ये बनेगा हमारा NaCl प्लस H2O। ये H2O इधर आ जाएंगे, ये H2O पानी कन्वर्ट हो जाएगा और ये NaCl। तो इससे मतलब क्या कंक्लूड होता है कि चाहे अगर आप एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। हमेशा ही ऐसे होगा, कोई भी एसिड लेके इसको ट्राई कर सकते हैं। अब मेटलिक ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। तो देखिए जो एसिड है, हमने एक एसिड ले लिया है HCl। मेटलिक ऑक्साइड में आपको रिमेंबर करना होगा कि एसिड हमेशा किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये हमारे मेटलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। ये मेटलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, यानी कि हमने एक मेटलिक ऑक्साइड ले लिया है, जैसे कि सपोज करो कॉपर ऑक्साइड ले लिया है, तो ये हमारा बनेगा CuCl प्लस H2O। तो
बिल्कुल सेम, यानी कि ये समझ ली कि बेस प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि मेटलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। तो सेम नेक्स्ट बेस में प्रोसीजर होगा कि अगर मेटलिक ऑक्साइड को हम बेस के साथ रिएक्ट करा दें, मेटलिक ऑक्साइड को अगर हम बेस के साथ सॉरी नॉन मेटलिक, अब नॉन मेटलिक क्या होते हैं हमारे, नॉन मेटलिक होते हैं हमारे बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा, वेरी गुड, एसिड। तो यानी कि हमने बेस लिया है NaOH, इसके साथ अगर हमने रिएक्ट करवाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर। अगर हम बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, बेस नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। अब नेक्स्ट चीज आती है कि जो एसिड और बेस दे बोथ कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो चाहे बेस का सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है मतलब आयंस का फ्लो हो रहा है, मींस दे हैव आयंस। जबकि अगर हमने ग्लूकोज या अल्कोहल ले लिया, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, आप एक्टिविटी में ट्राई कर सकते हैं। क्यों नहीं हो रही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, बिकॉज दे डोंट हैव H पॉजिटिव आयंस। देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे एसिड होते हैं जैसे HCl, इट हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, सेम इन बेस NaOH ले लेंगे तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे हमारे नेगेटिव के आयंस होते हैं एसिड में और इसमें पॉजिटिव के। और आपको ये रिमेंबर रखना कि एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, यानी कि CH3COOH। अब नेक्स्ट पर चलते हैं कि एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है। देखिए अगर हमने एसिड को पानी में मिलाएंगे, चाहे हम बेस को पानी में मिलाएंगे, तो हमें मिलेगा H3O प्लस Cl, और सेम इसमें हमें मिलेगा Na प्लस OH। यहाँ पे देखिए H3O हो, चाहे हमारे पास H3O हो या फिर H हो, दोनों का मतलब एक ही थी, एक हाइड्रोजन का आयन है, इसका मतलब ही और उसका मतलब ही सेम है। यानी कि एसिड को पानी में मिलाएंगे तो हमें एक H पॉजिटिव आयन और Cl मिलेगा, यानी कि ये हमें एसिड मिल गया। बेस को हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे तो ये एक सॉल्ट मतलब एक कंपाउंड और एक बेस का नेचर मिल गया। ठीक है, ये दोनों रिएक्शंस आपको लर्न करनी है, आपकी बुक में गिवन है। For notes, you can refer our next video. You can have this in our channel and don't forget to subscribe our channel. तो देखिए अब नेक्स्ट पर आते हैं कि जो हमारे बेस होते हैं वो सबके सब पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। कुछ तरीके के बेस होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन। These are those type of base that can dissolve in water. अल्कलाइज वो बेस है पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि जैसे हमें गिवन हो, एक बीकर गिवन है और इसमें हमें पानी गिवन है, नहीं जैसे इसमें डिल्यूट एसिड गिवन है, यानी कि सिर्फ एसिड ही एसिड प्रेजेंट है, और अगर हम इसमें ऊपर से पानी घेरेंगे तो क्या होगा, हमारे ऊपर से छींट आएंगे और हमें बर्न कर सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, ये वाला मेथड ना अपनाकर हम क्या करते हैं, पहले पानी लेते हैं और उसमें एसिड मिलाते हैं इससे थोड़ी, और उसको स्टिर करते रहते हैं। इससे करने से क्या होता है कि थोड़ी ऐसा करने से होता है कि एसिड के जो H पॉजिटिव आयंस है उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को कि mixing acid or base in a water and lowering the concentration of H positive और OH negative ions is said to be as dilution। dilution होता है, और जो वो मेथड होता है उसका क्या कहते हैं, dilute। ओके, आई होप सो कि आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आप पीएच फॉर सॉल्ट के लिए पीएच वाला जो पार्ट है वो वैसे रिड्यूस हो चुका है, वो इसके एग्जाम्स में आता है, पर अगर आपको वो पढ़ना है तो आप मेरी वीडियोस चैनल्स पर जाकर देख सकते हैं, पीएच के लिए आपको मिल जाएगी। क्लोर अल्कलाई प्रोसेस हमारे चैनल पर अपलोडेड है, यू कैन वॉच दिस। बेकिंग सोडा का पार्ट भी अपलोडेड है एंड ब्लीचिंग पाउडर में देखिए क्या है कि अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 के साथ मिलाएंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस आपको लर्न करने हैं। बेकिंग सोडा ऑलरेडी अपलोडेड है, और फिर ये वॉशिंग सोडा का आपको ये जो फॉर्मूला है ये आपको लर्न करना पड़ेगा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। यू हैव टू लर्न दिस, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है और इसके आपको यूजेस भी आपको लर्न करने हैं। उसके बाद चलते हैं पीओपी पर। देखो अब पीओपी की फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम इसको 373 केल्विन पर हीट करते हैं, मतलब पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले पीओपी का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O, और एक हमारा होता है जिप्सम का फॉर्मूला भी आपको लर्न करना होगा, उसका होता है CaSO4 प्लस
2H2O। तो इससे आपको क्या कंक्लूड करना है, इसमें आपको रिएक्शन क्या लिखने को आएगी कि अगर हम 373 के पर पीओपी को पानी के साथ मिलाते हैं, यानी कि पीओपी को अगर हम वाटर के साथ मिला देंगे तो हमें ये वापस से कन्वर्ट होकर ये मिल जाएगा जिप्सम। तो इसलिए कहते हैं कि हमें पीओपी को मॉइस्ट फ्री कंटेनर में रखना चाहिए। You have understand this, so please don't forget to like, share and subscribe on my channel for this beautiful video. Thank you.